नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि है सेट 4 वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र का। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे ही कई और प्रश्न पत्र डाले जा चुके हैं, जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न पत्र आपके विद्यालय में आने वाला है, इन जो मैं पेपर डाल रहा हूँ, जैसे कि ये नागरिक शास्त्र कक्षा 11 का सेट नंबर 4 है, यानी कि सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 पहले ही डाले जा चुके हैं। तो खुदा न खास्ता पता नहीं आपको ये कौन सा आ जाए, आप उसे अगर नहीं देखो तो मिस कर दोगे। खैर, ये CR कोड होने वाला है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोगों के बीच प्रचलित है। ठीक है, चलिए पहले हम इसमें खंड का के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में देश से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए हैं, किस देश से मतलब किया गया? ये है आयरलैंड से। ठीक, किस संविधान में बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है? वो है जापान। स्टीफन हॉकिंस ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? वो है विज्ञान। है अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में। व्यक्ति के कल्याण के लिए किसे आवश्यक समझा जाता है? तो शिक्षा को। शिक्षा और प्रकृति, खैर दोनों को माना जा सकता है। अफ्रीका में आश्रित होना चाहिए, लेकिन आश्रित आबादी का संख्या कब तक जारी रहती है? ये सही से प्रिंट नहीं, इस वजह से मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की है। द रिपब्लिक। राजनीति एक प्रकार की, अब डॉट डॉट है पता नहीं, अब इसमें एग्जैक्ट मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन यह है कि जन सेवा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। मूल अधिकारों का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो संविधान के भाग 3 में। एक समाज के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब वो समानता की भी होती है, स्वतंत्रता की भी होती है। कुछ चीज़ें प्रतिबंधित रहती हैं, लेकिन हर चीज़ें निश्चित होना चाहिए समाज में। लेकिन इसमें वो उत्तर नहीं है जो सही होना चाहिए था, तो इस वजह मैंने इसे छोड़ दिया है। पूरक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रूस में कौन सी शासन व्यवस्था है? इनमें से कोई नहीं। फ्रांस में 1789 क्रांति के पश्चात नया संविधान कब लागू हुआ? 1791 में। परिवार किस प्रकार के संबंधों पर आधारित होता है? ज़्यादा चांसेस है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन अब सही उत्तर नहीं मिला तो मैंने इसे छोड़ दिया। गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ? 2002 में। दुनिया में राष्ट्रवाद आज की शक्ति है? निष्क्रिय, तटस्थ, प्रभावी, अनिश्चित। दुनिया में राष्ट्रवाद आज की शक्ति, संभवतः ये प्रभावी होना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता तो मैंने छोड़ दिया। मंडेला ने कितने वर्ष जेल बिताए? 27 वर्ष जेल बिताया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 26 मैं मार देता हूँ। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता किस प्रकार के मूल्य हैं, आदर्श मूल्य हैं? आग आन सू के लिए गांधी जी के कौन से विचार प्रेरणा स्रोत रहे? अहिंसा। अगला है, आर्थिक असमानता के तत्व कौन से हैं? ये सभी हैं। अधिकार लोगों को क्या विकसित करने में सहयोग होता है? दक्षता, प्रतिभा, योग्यता, ये सभी। गंदी बस्तियों में जीवन होते हैं असुरक्षित। हमारे देश में सर्वाधिक नर्सें किस स्थान पर रहते हैं? वो है केरल। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवादी अपनी गृह भूमि को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो मातृभूमि। धर्म किस प्रकार का मामला है? व्यक्तिगत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? आप सोचिए, ये प्रिंट गलत है। ठीक है, खैर 1952 में इसका पहला हुआ होगा, तभी ऑप्शन दिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। निर्वाचन आयोग का किस भाग में उपबंध है? तो भाग 13। गृह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में किसका कारण है? उसके बाद भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कहाँ की नकल माना जाता है? तो है पश्चिम की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कौन सा राष्ट्र धर्मतांत्रिक कहलाता है? धर्म कब विलुप्त हो जाएगा? उसके बाद है कि आत्मनिर्णय का क्या अर्थ है? नागरिकता से क्या आशय है? राजनीति को दांव पेच से कौन लोग जोड़ते हैं? न्याय के लिए क्या जरूरी है? राष्ट्र राज्य से क्या अभिप्राय है? अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। श्रीलंका की राज्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्र समाज की व्याख्या कीजिए। आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है? क्या राजनैतिक सिद्धांत वर्तमान में प्रासंगिक हैं? अब जो इच्छा है आप उचित अपने विद्यालय में पूछ के, अपने किताब में देख करके
एक अच्छा क्वेश्चन को एक अच्छे आंसर को चुनिएगा। ठीक है। निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं? राजनीति का जन्म किस लिए होता है? लघु उत्तरीय प्रश्न है कि उपराष्ट्र के चुनाव पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र और राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? अगला है नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रमुख संघर्षों पर प्रकाश डालो, या अंतर्राज्यीय विवाद पर प्रकाश डालिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अधिकार राज्य को किस प्रकार निर्देशित करते हैं, अथवा जनहित याचिका किस तरह गरीबों की सहायता कर सकती है। 29 है, 20 है और आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी नंबर क्वेश्चन। भारत के संघवाद के पक्ष में 4 तर्क दीजिए, अथवा भारत में स्थानीय स्वशासन के अर्थ, आवश्यकता और उसके महत्व का वर्णन करो। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ हर प्रकार के पेपर आते जाते रहते हैं, मतलब वीडियोज के रूप में पढ़ते रहते हैं। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कुछ कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम हर किसी का मॉडल पेपर डाल देते हैं, ठीक है, पढ़ाते भी हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।